आजकल पेरियार जैसे खलनायक का महिमा मंडन बहुत किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा भी, और ये अम्बेडकरवादी है उनके द्वारा भी, जितने भी मतलब देश के तोड़ने वाले लोग हैं उन सब के द्वारा ये सब किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा आज बात करते हैं कि राहुल ने क्या किया है और पेरियार कौन था। पेरियार जैसा जो खलनायक का महिमा मंडन करते राहुल गांधी भूल जाते हैं कि जिस संविधान का बार बार हवाला देकर उसे बचाने की बात उनकी पार्टी और निर्ले सियार करते हैं, उनकी 10,000 प्रतियां इस पेरियार ने जलाई थी। इसके पाखंडों पर पहले भी लिखा जा चुका है। आज फिर से मैं एक बार उन सब को रिमाइंडर कराता हूँ। स्त्री सशक्तिकरण का आंदोलन चलाते 75 वर्षीय रामास्वामी नायर जब 29 साल की लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करे तो वहीं पर सारे सशक्तिकरण का पाखंड टूट जाता है। स्त्री सशक्तिकरण करते करते जब आप अपनी पत्नी के ऊपर अपने विचार थोपने लगते हैं और उस पर अपने अनुसार चलने का दबाव बनाते हैं, हिंसा करते हैं, तो आपका पाखंड टूट जाता है, फूट जाता है। आपका पाखंड तब फूट जाता है जब आप महर्षि अगस्त्य रचित तमिल भाषा को अब्राह्मणकृत घोषित कर हिंदी का विरोध करते हैं। पेरियार अपने को नास्तिक कहता है, पर दक्षिण में हिंदुओं को इस्लाम और ईसाई में धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। पेरियार पाखंडियों का गुरु तब और सिद्ध हो जाता है जब वो रावण को ब्राह्मण से अनार्य घोषित करता है। जब वो रावण लीला की बात करता है तो वो एक ब्राह्मण के सहारे अपनी ब्राह्मणवाद नीति के आगे बढ़ता है। पर इन सब से अधिक अक्षम्य उसका अपराध जिन्ना के साथ मिलकर भारत के टुकड़े करने की योजना थी। जिसने जिन्ना के साथ भारत को 4 टुकड़े में बांटने की योजना तैयार की थी, बंगिस्तान, द्रविस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 1940 में सीधी कार्रवाई के लिए जिन्ना ने जब घोषणा की तो यह पातकी उसके समर्थन में था। बाद में जिन्ना ने इसे लात मारकर भगा दिया तो यह पुनः रावण का झंडा उठाकर भारत का नाम गांधी देश रखने की बात करने लगा। फिर कांग्रेस से भगाया गया तो वामपंथी की गोद में बैठ गया। फिर इसने द्रविड़ मुनेत्र कसगम बनाई, फिर वहाँ से भी भगाया गया। आखिर में इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई, जिसे रामराज उर्फ उदित राज ने सांसदी पाने के लिए भाजपा में विलय कर दिया। यूरोप को भारत और भारतीय संस्कृति का विरोध करने वाले शूट करते हैं। आप कोई किताब लिखिए, कोई फिल्म बनाइए, कोई एक्टिविज्म करिए जिसका आधार भारत का विरोध है, तो आप वाले रुपए पैसे पुरस्कारों से लाद देंगे। यहाँ तक कि सरकार भी आपके प्रति उदार हो जाएगी। आखिर पश्चिम से थप्पा लग जो जाता है। अरविंद अडगिया ने किताब लिखी द वाइट टाइगर्स, उसमें उसने लिखा कि हिंदू अपने देवताओं का गुदा चुम्बन करते हैं तो उसे बुकर पुरस्कार मिल गया। भारत में वही बुद्धिजीवी जमात में बुलाया जाने लगा। ठीक यही काम पश्चिम की मीडिया और सरकारों ने पेरियार का महिमा मंडन करने के लिए किया। उसने भारत का सुकरात घोषित कर दिया। उसे भारत का सुकरात घोषित कर दिया। भारत के लोग इतने भोले हैं कि स्वयं के ही कुल खानदान का विनाश करने वाले, स्वयं के धर्म को अपवित्र करने वाले सालार गाजी तक को पूजते हैं। तो पाखंडी पेरियार यही का था। पेरियार का अर्थ तमिल में आर्य होता है। यह इतना बड़ा पाखंडी था कि आर्य संस्कृति का विरोध तो करता है पर खुद को आर्य ही कहलवाता है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसने गजब के जाहिलों को तैयार किया। उसने बुद्ध की घोर निंदा की और अभी के 9 बुद्ध उससे ही अपना देवता बनाने को उतारू हैं। इसलिए यह बात स्वयं सिद्ध होती है कि पाखंडियों का पेरियार है। उत्तर और दक्षिण, आर्य और अनार्य जैसे शब्द मिशनरियों द्वारा रचित है। राम को गाली देने वाला, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, हिंदी का विरोध करने वाला, देश को बांटने वाला, यह नीच उसका एजेंट था। इससे अधिक और क्या तथ्य हो सकता है इसे समझने के लिए। भारत को 4 टुकड़ों में बांटने वाले पेरियार के प्रति राहुल गांधी जो विचार रखते हैं उसके साथ भारत जोड़ो यात्रा एक पाखंड ही लगती है, जो कि एकदम सच है।